छतरपुर मुरुमदाग पंचायत के भिखी में आपसी विवाद के कारण एक आदिवासी परिवार पर हुई जानलेवा हमला। महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी से थाने में शिकायत करने जा रहे परिवार के ऊपर घात लगाए बैठे बदमाशों ने किया यह हमला। बदमाशों ने स्कॉर्पियो पर भी लाठी डंडों से किया है वार, गाड़ी को भी हुआ है नुकसान। पूरा परिवार था उस गाड़ी पर सवार। हादसे में एक महिला को आई गंभीर चोट। बेहतर इलाज के लिए महिला को मेदिनीनगर के सदर अस्पताल में कराई गई है भर्ती। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। खबर छतरपुर प्रखंड के मुरुमदाग पंचायत अंतर्गत भिखी ग्राम से है, जहां एक ही परिवार के बीच आपसी वाद विवाद के कारण मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोग ने बाहरी गुंडे बुलाकर दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से जान मारने के ख्याल से परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष के लोग थाने में शिकायत करने जा रहे थे। उसी वक्त उन्हें थाने जाने से रोकने के लिए जानलेवा हमला किया गया। हालांकि ग्रामीणों ने पहले भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों के बीच समझौते के लिए पंच की बैठक बुलाई थी, किंतु पंचायत द्वारा लिए गए फैसले की अनदेखी करते हुए दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को मरने व मारने पर उतारू हो गए। मेदिनीनगर सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची पीड़िता के साथ खास बातचीत में आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। इस वक्त मैं मेदिनीनगर के सदर अस्पताल में हूं, जहां पर एक घटना घटी है। छतरपुर के मुरुमदाग पंचायत अंतर्गत ये भिखी गांव है, जहां पर आदिवासी परिवार के कुछ लोग हैं और उन पर कुछ जानलेवा हमला हुआ है। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये जानलेवा हमला क्यों हुआ और कौन कौन से वो लोग थे, कौन कौन से लोग थे जो आपके ऊपर इस तरीके का हमला किए। अधेश उरांव, अजीत उरांव, रंजन उरांव। क्या कैसे थे वो लोग, किस तरीके से वो लोग आए? गुंडा नियर सामान के साथ लेकर के और डंडा गोदी लेकर के हम लोग के घर छेका सुबह के टाइम में। और उन्हें गए के बाद में हमको धमकी दिया कि आपको बेटा कहाँ है, पति कहाँ है, निकालिए घर से। तो हम अपना पति से बोले सबसे ऐसा सब बात है। और मिल रहा है, पूरा घर छेक रहा है, ओने से उन्हें बांग्ला लेके तो घर छेक रहा है। तो हम लोग सोचे कि भाई कब कुछ कर देगा ये लोग, से हम लोग चलिए थाना। अब बोल रहा है थाना जाइएगा तो जान से मार देंगे। तभी पर हम गाड़ी बुला करके हम लोग गए थाना पर, थाने फैसला करेगा कह करके हम लोग जा रहे थे। और डहर में छेक करके हम लोग गाड़ी में चढ़ के और पूरा मारने लगे डंडा गोली से। मतलब कुछ आपसी विवाद था, क्या था? आपसी विवाद था, हल्का फुल्का और कुछ नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपसी विवाद था, जिसके कारण द्वेष में आके ये जो है कुछ लोग जो हैं बदमाश के थ्रू इन पर अटैक हुआ है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी से ये लोग आ रहे थे और उसी वक्त इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। गाड़ी को भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। और जो वीडियो मुझे प्राप्त हुआ है, उस वीडियोज़ में भी कहीं ना कहीं वो जो बदमाश है लाठी डंडों से गाड़ियों के ऊपर, साथ साथ इन लोगों के ऊपर वो हमला कर रहे थे। हमारे बीच देखिए इनके बेटे हैं और इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा विस्तार से, चूँकि ये दत्त में है तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि एक मामला क्या था, क्या मामला था, विस्तार से बताएंगे? जी ज़रूर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को जोहार। तो घटना ये आज का तकरीबन सुबह 10 से 11 बजे के बीच का घटना है। कुछ दिन पहले ये जिससे हम लोग जो घटना घटा है, जो लोग घटना हम लोग को किए हैं, वो लोग मेरे फूफा और फूफा लगते हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, आपसे कुछ विवाद कारण था, तो बीच में हम लोग ग्राम सभा वगैरह किए थे। ग्राम सभा से में उचित फैसला भी सुनाया गया था, लेकिन उस फैसले से कहीं ना कहीं उनको नाराज़गी थी। हाँ, उसी का बदला लेने के लिए आज तकरीबन सुबह इन लोग हम लोग के ऊपर हमला किया है। जैसे कि आज हम लोग सुबह जब घर पे थे तो सुबह हम लोग देख रहे हैं कि उनके घर कुछ लोग आए थे। हाँ, कुछ अज्ञात लोग आए थे, कुछ लोगों का नाम भी ये है मेरे पास। तो कौन कौन से लोग थे वो लोग थे, एक का नाम था रंजन उरांव। हाँ, रंजन उरांव। एक का नाम था नीतीश उरांव। हाँ, एक का नाम था राजा उरांव। और भी लोग थे जिनका नाम हमको ठीक से नहीं पता। वो सारे व्यक्ति मेरे घर के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये फिराक में थे कि जब मौका मिले हम लोग पे हमला कर दे, क्योंकि आपसी रंजिश था मेरे फूफा अवधेश उरांव के साथ। तो उनके मन में एक पुनः एक जलनशीलता का भावना था, कि बदले की भावना था। तो फिर वो हम लोग को ये आभास हुआ
कि ये हम लोग के ऊपर हमला करेंगे, तो हम लोगों ने इस बात को थाना तक पहुंचाने के लिए सोचा और हम लोग थाना के लिए आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच में निकले हुए थे। तो फिर निकले हुए थे मुश्किल से गांव से 100 से 150 किलोमीटर ही, मतलब 100 से 150 मीटर ही बढ़े थे कि अचानक उन लोगों ने पूरे लोग, अपने जितने भी लोग आए थे उनके तरफ से, वो अचानक हम लोग पे लाठी डंडों से पूरा हमला कर दिया। अब शुक्र मनाइए कि हम लोग गाड़ी के अंदर ही रहे, अगर बाहर निकलते तो हम लोग का हत्या भी हो सकता था। तो विशेष रूप से जैसे कि आप बता रहे हैं कि रंजिश था, आपसे रंजिश था, कैसे कितने लोग थे वो लोग जो हमला कर रहे हैं? वो लगभग पुरुष 6 से 7 संख्या में थे और कुछ महिलाएं भी थी। कहाँ के लोग थे वो? वो कुछ लड़के थे भदौड़िया गांव के, पिपरा थाना अंतर्गत में आता है, और एक लड़के पाटन थाना के अंतर्गत बनासो गांव का भी है, और उसके कुछ रिलेटिव भी थे साथ में, कुछ महिलाएं भी थी। महिलाओं ने भी उन अपराधी किस्म लोगों के साथ मिलकर हमला किया हम लोग। अब अभी प्रशासनिक अधिकारियों से, चूँकि आप जा रहे थे थाने को रिपोर्ट करने और उस समय ये हमला हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों से आप क्या गुहार करें? हम प्रशासनिक अधिकारियों से यही गुहार करेंगे कि इस जानलेवा हमला जो हम लोग के ऊपर हुआ है, इस पर पुलिस प्रशासन और जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, इस पर एक निष्पक्ष रूप से जांच करें और हम लोग को उचित न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि आए दिन ऐसा घटना फिर हो सकता है हम लोगों के साथ, क्योंकि आए दिन वो धमकी हम लोग को बराबर देता ही रहता है कि कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। ठीक है, तो यही हम चाहेंगे प्रशासन से कि हम लोगों को उचित न्याय दिलाने का काम करें। तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आपसी विवाद तो है, लेकिन ये बार बार जो है धमकियाँ इनको मिलती रहती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जिले के अधिकारी या फिर छतरपुर के जो थाने प्रभारी हैं या थाने के अधिकारी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप इस मामले को उचित तरीके से जांच पड़ताल करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई अवश्य करें, ताकि ऐसी बार बार ये घटनाएं उत्पन्न न हो और इनके साथ कोई ऐसा जानलेवा हमला न हो। तो ये आपसी विवाद है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर से गुंडे को बुलाकर इस तरीके का हमला कराया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो इनके पिताजी हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या आप मामला क्या था, थोड़ा सा बताएंगे? मामला था कि वो कुछ भी बात जो है से मानने के लिए तैयार नहीं है, पंचायत का बात हो या गांव घर का बात हो, है ना। तो उसी बीच में समझौता हुआ, कागज पत्र बना, बाउंड हुआ उनका, तो हम लोग को पैर हाथ सब पकड़े, गोड़ लगे कि आपसे गलत नहीं करेंगे, और इसी कारण में फिर गलत बीच में कर दिए। तो उसको छुपाने के लिए फिर हम लोग से मैंने विरोध करना शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी हम लोग विरोध पर नहीं आए। इसी बीच उनको भनक हम लोग का मिला कि मैंने ये इस तरह से कर रहा है, मैंने हमला करने के लिए, तो घर पर नहीं किया, रोड रास्ते में निकल गए, PM जसवाई रोड था उसमें निकल गए, तब अचानक आगे से छेक करके हमला कर दिया। ड्राइवर को उतारा जबरदस्ती, और गाड़ी में भी पीछे फाइबर भी तोड़-ताड़ कर दिया है कि गाड़ी को भी नुकसान किया। हाँ, गाड़ी का भी नुकसान किया है, और ड्राइवर का धमकी दिया कि इस तरह से आओ, आप लोग को जाना नहीं है कहाँ ही थाना फाना, तो यहीं मार देंगे सबको जान। अच्छा, कहीं ना कहीं बता रहे थे कि वो जनप्रतिनिधि भी हैं, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। हाँ। तो क्या उस मामले से कुछ है ऐसा खुनस है क्या? हाँ, कि फिर से हमको तुम क्यों नहीं जिताया, है ना, या फिर क्यों हमको हरावा दिया। कहीं ना कहीं पिछले चुनाव का भी कुछ मुद्दा था उसमें। उस समय हम लोग भरपूर साथ दिए थे उसको। हाँ, तो इस बरस वो अपना छवि खराब करने के कारण ही अपना जीत नहीं पाए और हार गए। छवि इतना खराब, अपने पिटाए भी, और 10 गो 20 गो को अपने हाथ लगा लगा पब्लिक को पीटते थे, मारते थे दौड़ा, और दारू पी के दिन रात लैस रहते थे। कहीं ना कहीं शराबी किस्म के आदमी हैं वो, और हालांकि जनप्रतिनिधि थे, लेकिन उनको इस तरीके का हरकत नहीं करना चाहिए था। मैं पुनः प्रशासनिक अधिकारियों से ये गुहार लगाता हूँ कि इस पर उचित तरीके से जांच पड़ताल करके इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं अजय सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ द न्यूज़।